हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। भारत के लिए अफ्रीका इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे गरीब देश हैं, छोटे देश हैं, फिर भी भारत इन देशों को इतनी अहमियत क्यों देता है। अफ्रीका जिसके अंदर 54 सॉवरेन कंट्री है, अफ्रीका जिसकी पॉपुलेशन भारत के लगभग बराबर है और जिसका एरिया भारत से 9 गुना बड़ा है। तो क्यों भारत अफ्रीका को इतनी अहमियत दे रहा है? क्योंकि अगर भारत को आज बड़ा बनना है, दुनिया की एक सुपर पावर बनना है, तो भारत को न सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर बल्कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी बड़ा बनना पड़ेगा। और इसके लिए भारत को एक बहुत बड़ा बाजार भी चाहिए और भारत को कई सारे देशों का सपोर्ट भी चाहिए। आइए इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करें। फर्स्ट अगर बात करें तो भारत को डिप्लोमेटिक क्षेत्र में जरूरत पड़ती है। भारत को यूएनओ में कई तरह की सदस्यताएं हासिल करनी पड़ती है, जिसके लिए समय समय पर चुनाव होते हैं। और उस समय अफ्रीका को गरीब देश मत मानिए, बल्कि उनको 54 वोट मानिए। और इन्हीं वोटों के बेस पर भारत ने कई सारे चुनावों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से जीता है। यहाँ तक कि 90% वोट भारत ने हासिल किए हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता चाहता है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर लगातार दबाव बना रहा है, परंतु भारत की राह में चीन लगातार वीटो करता है। यहाँ पर भारत का यह प्रयास रहेगा कि सुरक्षा परिषद में मेजॉरिटी के बेस पर चुनाव कराया जाए और उसके आधार पर स्थायी सदस्यता दी जाए, क्योंकि अगर चुनाव के आधार पर स्थायी सदस्यता जब कभी भी दी जाएगी तो भारत उसमें डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगा और चीन का वीटो धरा का धरा रह जाएगा। और ये सब लोग भारत को इस कारण सपोर्ट करते हैं क्योंकि भारत ने कोरोना के समय इन्हें छोटे भाई की तरह मानते हुए इनकी खूब मदद की थी। तो भारत को अगर आर्थिक शक्ति बनना है तो भारत को बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल चाहिए, और अफ्रीका में रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्स बहुत जबरदस्त मात्रा में है और यहाँ पर हर तरीके का रॉ मटेरियल अवेलेबल है और वह बहुत कम कीमत पर भी है। तो भारत को अगर इकोनॉमी में सुपर पावर बनना है तो ज्यादा से ज्यादा भारत को मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, सामान बनाने होंगे, और इसके लिए भारत को सस्ता माल खरीदना पड़ेगा। और इसके लिए भारत के पास अफ्रीका से बढ़िया विकल्प नहीं है, क्योंकि जब सस्ता माल खरीदेंगे तभी सस्ता बना पाएंगे और तभी हम सस्ता माल बेच पाएंगे। इसलिए अफ्रीकन देश भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारत ने मान लीजिए सामान तो बना लिया, परंतु सामान बेचेंगे कहां पर? इसको समझिए कि आने वाले 7-8 सालों के अंदर भारत बहुत विशाल मार्केट बन जाएगा और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसा लग रहा है, इस कारण वे भारत में आ रहे हैं। परंतु हमें माल बेचने के लिए और भी बड़ा मार्केट चाहिएगा। चीन तो हमें इस बात के लिए अलाउ करेगा नहीं, तो भारत के लिए उस समय भी सबसे बढ़िया ऑप्शन अफ्रीका ही है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी भी उस समय थोड़ी बढ़िया हो रही होगी, तो इनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही होगी। और जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वह ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आज से 7-8 साल बाद जिस देश के पास भारत जैसा मार्केट और अफ्रीका जैसा मार्केट होगा, वह दुनिया पर राज करेगा। अब चाहे वह अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे खुद भारत ही हो। अब भारत ने अफ्रीका के मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपने स्टेप उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत अफ्रीका को लोन बांटने के मामले में सेकंड रैंक तक पहुंच चुका है, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप को सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड करने वाला देश तो चाइना ही है, परंतु उसके बाद में सेकंड लोन बांटने वाला देश इंडिया है। और यूएसए व यूरोप को भी पीछे हटाकर भारत ने ये स्थान हासिल किया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि चाइना यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर क्यों है? क्योंकि चीन पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ पर लोन बांट रहा है, परंतु पिछले 2-3 सालों से अफ्रीकन देश चीन का लोन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप सबके मन में प्रश्न उठेगा कि अफ्रीकन देश चीन का लोन क्यों नहीं लेने को तैयार है? क्योंकि चीन की शर्तें बहुत खतरनाक है, चीन की ब्याज की रेट भी ज्यादा है, तथा चीन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करता है उनकी लेबर व इंजीनियर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में कोशिश करेगा कि वह चीनी ही हो, और सिर्फ मजबूरी के अंदर अफ्रीकन लेबर या अफ्रीकन इंजीनियर को लेते हैं। इससे अफ्रीकन देशों को बड़ा नुकसान होता है, उन्हें वह वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, और इतना होने पर भी यदि वह लोग पैसा नहीं चुका पाते तो चीन उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। और चीन का लास्ट टारगेट यही होता है कि कैसे ही करके जमीन पर कब्जा किया जाए, इसलिए वह शर्तें इतनी टफ रखता है। कुल मिलाकर चीन का इंटेंशन अफ्रीका के लिए पॉजिटिव नहीं है, इसलिए अफ्रीका में चीन की एक्सेप्टेंस धीमे धीमे कम होती जा रही है। दूसरी तरफ भारत अफ्रीकी देशों को
लोन बांटने में सबसे ज्यादा पॉपुलर बनकर निकला है, क्योंकि भारत जो लोन देता है उनकी इंटरेस्ट रेट काफी कम होती है, शर्तें काफी उदार होती है और भारत अपनी पूरी तकनीकी सहायता व तकनीकी प्रशिक्षण उन्हें देता है। इससे अफ्रीका में रोजगार भी बढ़ता है, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरता है। अब अगर आगे बात की जाए, भारत ने अभी हाल ही में तंजानिया के अंदर अपना IIT कैंपस खोलने जा रहा है तथा तंजानिया ने भी ये स्वीकार किया है कि वह ट्रेड डॉलर युआन की जगह भारतीय रुपए में करेगा तथा इससे भारत को वहां पर माइनिंग राइट्स भी मिलेंगे, क्योंकि तंजानिया में बहुत जबरदस्त तरीके से नेचुरल रिसोर्स है और भारत इसी प्रकार से अन्य देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत करते जा रहा है। फाइनली इन सब बातों का इफेक्ट यह होगा कि भारतीय लोन की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और चीनी लोन की स्वीकार्यता कम होगी। कई देश तो चीन के 10-10 बिलियन डॉलर के लोन को ठुकराकर भारत के 1 या 2 बिलियन डॉलर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि भारत की शर्तें काफी उदार है और यह अफ्रीकन देशों के लिए काफी फायदेमंद सौदा है। इसी कारण अफ्रीकन देशों के भारतीय दौरे बढ़ चुके हैं तथा भारतीय नेताओं के भी अफ्रीकन दौरे काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर अफ्रीकन देश यह चाहते हैं भारत जैसे विश्वसनीय देश से निकटता बनाए रखें तथा चीन जैसे देश से दूरी बनाकर रखें। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।